डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम चैप्टर रिसोर्स पढ़ रहे थे और उसका कुछ आखिरी हिस्सा रह गया था, वो हम आज देखेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, कंजर्विंग द रिसोर्सेज के रिसोर्सेज को बचाना, तहफ़्फ़ुज़ करना क्यों ज़रूरी होता है और कैसे होता है। ठीक है, कहता है मरियम हैड ए nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. देखिए, मरियम एक रात को उसने क्या किया, एक ख्वाब देखा, एक खौफनाक ख्वाब देखा, और उसने उस ख्वाब में देखा कि ज़मीन पर से सारा पानी ख़त्म हो चुका है और जितने भी दरख्त हैं वो कट डाउन हो गए हैं, नीचे गिर गए हैं। ठीक है, वो भी ख़त्म हो गए हैं। तो देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। तो कहते हैं अब ज़मीन पर कुछ भी जो साए के लिए कुछ नहीं था, और खाने को भी ना साए के लिए कुछ कोई दरख्त बाकी था, और ना खाने को कुछ था, और ना पीने को। ठीक है। तो पीपल वर सफरिंग। क्या देखा उसने? देखा कि एक ऐसा खौफनाक ख्वाब देखा कि जिसमें ज़मीन पर से सारा पानी ख़त्म है, दरख्त सारे ख़त्म हैं, और ना साए के लिए कुछ है, और ना ही खाने या पीने को कुछ बचा है। तो पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्पेरेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। तो लोग जो हैं वो बहुत परेशान हाल थे, और वो इस तलाश में थे, वो घूम रहे थे चारों तरफ इर्द गिर्द के, इस तरह मतलब जान की परवाह किए बगैर वो देख रहे थे कि हमें कुछ साए के लिए मिले या खाने पीने के लिए कोई चीज़ हमें हमारे इर्द गिर्द से मिले। तो वो परेशानी के आलम में थे। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। उसने अपनी माँ को उस ख्वाब के बारे में बताया। मम्मी, कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। तो उसने अपनी माँ से कहा कि क्या हकीकत में ऐसा हो सकता है? तो यस, मम्मी रिप्लाइड। तो मम्मी ने कहा, हाँ बेटा, ऐसा हो सकता है। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर्स। ठीक है। तो मम्मी ने जवाब दिया कि हाँ, अगर हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं, अगर उन्हें अगर हम एहतियात से नहीं इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ तक कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो भी उनकी भी कमी हो सकती है। एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। तो कहता है जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो तो ख़त्म हो ही सकते हैं। जब एक बार हो गए तो ज़ख़ीरा उनका खाली हो गया तो वो ख़त्म ही हो जाते हैं। लेकिन जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, अगर हम एहतियात से उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो भी इस कदार पर पहुंच सकते हैं कि वो भी ख़त्म हो सकते हैं, उनकी भी किल्लत हो सकती है। अच्छा, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, रहीम आस्क्ड। लॉट्स, रिप्लाइड मम्मी। फिर उसने कहा कि व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, हम इसका मतलब क्या कर सकते हैं? रहीम ने उससे कहा, पूछा। लॉर्ड्स, रिप्लाइड मम्मी। तो मम्मी ने बहुत सारे जवाब दिए इसके सवाल पर। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो क्या करना है, मम्मी ने क्या बताया? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं हमें उन्हें एहतियात से इस्तेमाल करना है, ज़रूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना है, उनको ज़ाया नहीं करना है। एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। और हमें उनको इतना टाइम देना है कि जितने टाइम में वो रिन्यू हो सकें, दोबारा से फिर तैयार हो सकें, और इसी को हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं, रिसोर्सेज का तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं, उनका बचाव कहते हैं। ऐसे ही हम इनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, इनको बचा सकते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर कहता है कि हमें अपनी जो ज़रूरियात हैं, ठीक है, बैलेंस द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज, जो हम रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं उनके मतलब हमें जो हमारी ज़रूरत है उसको हमने एक बैलेंस बनाना है, ताकि हम बिल्कुल उतना ही उसको इस्तेमाल करें जितनी हमारी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हमें उसको
ज़ाया नहीं करना है किसी भी हाल में, ठीक है। एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, और हमें इनको अपने मुस्तकबिल के लिए बचाना है, ठीक है। इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसी प्रोसेस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो देयर आर मैनी वेज टू कंजर्विंग रिसोर्सेज, कहता है बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपनी रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। कहता है कि हर इंसान जो है वो इसमें अपना हिस्सा डाल सकता है, ठीक है ना। इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, यानी हर चीज़ का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका कम से कम इस्तेमाल करके, रिसाइकलिंग करके, ठीक है। एंड री यूजिंग थिंग्स, जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको रिसाइकिल करके, यानी उनको दोबारा से इस्तेमाल करना, रिसाइकलिंग करके, और उनके दोबारा दोबारा इस्तेमाल में लाकर अल्टीमेटली it makes a difference because all our lives are linked. Ultimately it makes a difference because all our lives are linked। कहता है कि आखिरकार इनसे कुछ न कुछ हमें it makes a difference, मतलब मुख्तलिफ कर सकते हैं हम, क्योंकि हर इंसान जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है, जुड़ा होता है। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स out of old newspapers and discarded clothes and basket from bamboo sticks। कहता है कि that evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspapers। कहता है कि आज की शाम जो है बच्चे और उनके जो दोस्त हैं, उन्होंने क्या किया, मेड पैकेट्स, उन्होंने कुछ पैकेट्स बनाए, थैले बनाए, शॉपिंग बैग्स बनाए आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड डिस्कार्डेड क्लोथ्स। उनके पास जो पुराने न्यूज़पेपर्स थे, अखबार थे, और जो उनके बेकार कपड़े थे, डिस्कार्डेड क्लोथ्स थे, ठीक है। तो जो उनके इस्तेमाल के लिए नहीं थे। एंड बास्केट्स फ्रॉम बैम्बो स्टिक्स, और उसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैम्बो स्टिक्स से बास्केट्स तैयार की, ठीक है। जो हमारे पास घरों में बाल्टियाँ होती हैं, हाँ, बैम्बो स्टिक से उन्होंने बाल्टियाँ भी बनाई। वी विल गिव few to every family we know। we will give we will give a every few to every family we know, said mummy। after all is for a very good cause, said मुस्तफ़ा। कहा कि we will give a few to every family, कि हम इस में से वी विल गिव ए फ्यू टू एवरी फैमिली, यानी हर कुंबे को हम ये थोड़ा थोड़ा देंगे, ठीक है ना। जो कुछ आएगा, वी नो, जिनको हम जानते हैं। सैड मम्मी, मम्मी ने कहा आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर ए वेरी गुड काज। कहते हैं कि मम्मी ने कहा आफ्टर ऑल, के आखिरकार ये एक अच्छा काम है, अच्छा काम है। सैड मुस्तफ़ा ने कहा टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव, कि हम इस तरह से अपने जो हमारे ज़राए जो रिसोर्सेज हैं उनको सेव कर सकते हैं, एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव, और हम अपनी जो हमारी ये ज़मीन है इसको हम ज़िंदा रख सकते हैं। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल। कहता है कि अब हमें बहुत होशियार रहना है इस मामले में, एहतियात करनी है हमें हर चीज़ की, ना कि हमें अपने जो वेस्ट पेपर हैं उन्हें ज़ाया करना है, बल्कि उन्हें इस्तेमाल में लाना है दोबारा। सैड जावेद ने कहा मैनी ट्रीज और कट डाउन टू मेक पेपर, मैनी ट्रीज और कट डाउन टू मेक पेपर, ही एक्सप्लेन्ड। तो उसने बताया कि बहुत सारे दरख्त काटने के बाद
जो पेपर हैं, कागज़ हैं, इनको तैयार किया जाता है। ही एक्सप्लेन्ड, उसने इसको एक्सप्लेन किया, बताया कि कैसे पेपर जो है उसको तैयार किया जाता है। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। उसने कहा कि मैं अपने घर में अब देखूंगा, चेक करूंगा कि बिजली जो है वो कहीं ज़ाया तो नहीं हो रही है। शॉर्टेड मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा ने चिल्लाकर कहा, ऊंची आवाज़ में कहा, इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर, कोल एंड फॉसिल फ्यूल्स, कि हमारी जो बिजली हमारे लिए आती है हमारे घरों में, ये पानी से तैयार होती है, कोल से होती है और फॉसिल फ्यूल से होती है, जो हमारे हयातियाती ईंधन है। तो लिहाजा हमें इसको ज़ाया नहीं करना है। अब आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, और मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि अब घर में पानी जो है उसको ज़ाया नहीं होने दूंगा। सैड आशा, आशा ने कहा, एवरी ड्रॉप वाटर इज़ प्रेशियस, और पानी का हर बूंद जो है, हर कतरा जो है वो कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस, और हम इकट्ठे होकर जो है एक बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। कोर्स द चिल्ड्रन, बच्चों ने एक आवाज़ होकर कहा, उन्होंने मिलकर कहा कि अब हम एक होकर जो है कोई डिफरेंस लाएंगे, ठीक है, बदलाव लाएंगे। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मरियम, तो मरियम ने कहा, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, कि ये कुछ चीज़ें हैं, रहीम एंड देयर फ्रेंड्स डिड, जो रहीम और उसके दोस्तों ने की। तो व्हाट अबाउट यू, आपका इसके मतलब क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, ठीक है। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, तो आप कैसे जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कैसे कुछ अपना हिस्सा डालने जा रहे हो, या कैसे बचा सकते हो उनको, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड। तो कहता है, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल, कि हमारा जो प्लेनेट है, हमारी ये जो ज़मीन है, इसका मुस्तकबिल और इसके लोगों का, ठीक है, एंड इट्स पीपल इज़ लिंक्ड विद आवर एबिलिटी, और इस पर जो रहने वाले लोग हैं वो जुड़े हुए हैं किससे, विद आवर एबिलिटी, हमारी जो एबिलिटी है, जो हमारी काबिलियत है, टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी जो हमारा ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको बचाने में, ठीक है, दैट नेचर प्रोवाइड्स, जो कुदरत की तरफ से हमें मिला है, ठीक है। यानी जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं कुदरती जो तौर पर हमें मिली हैं, जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती हैं, ठीक है, हवा, पानी, फ्यूल, ये सब जो भी चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको क्या करना है, हमें बचाना है, ठीक है। तो देयरफॉर it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable, ठीक है। तो कहता है कि therefore it is our duty ensure that, कि अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमने क्या करना है, all uses of renewable resources are sustainable, कि जितनी भी renewable resources हैं वो sustainable हैं, ठीक है। तो the diversity of life on the earth is conserved, the damage to natural environment system is minimized, कि हमने क्या करना है, जितनी भी हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड, जितनी भी मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी जो क्या है ज़िंदगियाँ हैं ज़मीन पर, उनको हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनको हमने बचाना है, ठीक है। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज, और जो हमारे पास नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम है उसको उसका जो नुकसान होता है हमारे से, उसको हमने कम से कम करना है, जितना हो सके उतना कम करना है उसको, ठीक है। तो ये हमें चीज़ें अब करनी है। तो ये चैप्टर अब हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, और इसको हमने पढ़ भी लिया अच्छी तरह से। तो थैंक्स, अब आगे हम दूसरा चैप्टर करेंगे, ठीक है, ओके।